हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5.4 तक कंप्लीट कर लिया था। एंड आज मैं आपके लिए फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, प्रैक्टिस सेट 5.5। ये प्रैक्टिस सेट 5.5 चैप्टर 5 कोऑर्डिनेटर्स का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 5.5 का पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 5.38 point XYZ are the midpoints of side AB, side BC and side AC of triangle ABC respectively. AB equals to 5 centimeter, AC equals to 9 centimeter and BC equals to 11 centimeter. Then find the length of XY, YZ एंड XZ। तो अभी हम यहाँ पे उस लाइंस का मेजर लिख लेने वाले हैं। AB इक्वल्स टू है 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू है 9 सेंटीमीटर और BC इक्वल्स टू है 11 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन दिया है वो हम लिखने वाले हैं। गिवन जो ट्रायंगल ABC है उसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स कौन से मतलब AC का मिड पॉइंट है Z, AB का मिड पॉइंट है X एंड BC का मिड पॉइंट है Y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे X Y Z are the midpoints of the side AB, AC एंड BC। बराबर, ओके। और मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता होगा। तो जब मिड पॉइंट थ्योरम जो होता है ना, आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। जो मिड पॉइंट थ्योरम होता है, अभी हम समझो XY लिया और BC लिया। तो अभी जो मिड पॉइंट थ्योरम कैसा होता है, जो मिड पॉइंट मतलब अभी BC का मिड पॉइंट क्या है Z। तो अभी उसके ऊपर जो लाइन दी है हमें XY, वो पैरेलल है BC से, बराबर। वो मतलब वो मिड पॉइंट का थ्योरम होता है। एंड XY जो है वो हाफ है BC से, ऐसा वो रूल है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम लाइन XZ इज पैरेलल टू XZ इज पैरेलल टू BC, ओके। XZ जो होती है वो BC से पैरेलल होती है। एंड XZ का मेजर क्या है, XZ एंड XZ इज इक्वल टू 1/2 BC, मतलब BC का हाफ। तो BC कितना है, देयरफॉर BC इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, देयरफॉर XZ इक्वल्स टू 1/2 इंटू 11। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 10 जा 5, 2 5 जा 10। तो हमें XZ का मेजर मिल गया है। XZ का मेजर है 5.5 सेंटीमीटर। वैसे ही हमें XY का और YZ का निकालना है। तो XY जो है वो किससे पैरेलल है, AC से। तो XY AC से पैरेलल है, तो AC/2 इक्वल्स टू, हम लिख लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो XY इज इक्वल टू AC/2 इज इक्वल टू 9/2 इक्वल्स टू 9 1 जा 9 4 जा 9 5 जा इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। XY भी मिल गया। और अभी लास्ट YZ इज इक्वल टू क्या है, AB, बराबर। YZ इज इक्वल टू AB। तो AB/2 इक्वल्स टू, AB का मेजर है 5, 2 2 2 जा और 2 5 जा सेंटीमीटर। तो हमें जो XZ XY और YZ ये जो तीन पूछे थे वो हमने निकाल लिए, वो हम अभी लिख लेंगे। XZ इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर,
XY is equals to 4.5 centimeter and YZ is equals to 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें जो 3 पूछे गए थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 5.39 square PQRS and square MNRL are rectangle. If point M is a midpoint of side PR, then prove that one SL angle SL is equal to LR and second LN is equal to 1/2 SQ। तो हमें प्रूव करने को बोला है दैट SL इज इक्वल टू LR है, मतलब ये जो L है वो SL का SR का मिड पॉइंट है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन M इज ए मिड पॉइंट ऑफ PR। मिड पॉइंट ऑफ PR। ओके, तो अभी PR मिड पॉइंट है, तो PSR एंड MLR ये दोनों 90 डिग्री के हैं और ये दोनों इक्वल भी है, क्योंकि हमें पहले ही बोला गया है जो रेक्टेंगल है PQRS एंड MNRL वो दोनों के दोनों रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब जो PSR इक्वल्स टू MLR, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल MLR इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। तो अभी जब ये रेक्टेंगल है और ये दोनों एंगल सेम है, मतलब कौन से PSR एंड MLR, उसका मतलब लाइन PSP एंड LM ये जो दोनों वो भी सेम ही हो गए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होते हैं तो वो लाइन भी सेम होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 LM इज पैरेलल टू SP। ओके, तो ये दोनों मतलब ये एंगल सेम है और लाइन भी सेम है, मतलब कौन सी SP एंड LM। तो इसका मतलब हम बता सकते हैं जो L पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। तो हमें कौन सी थ्योरम से पता चला? कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब L है जो है वो मिड पॉइंट है SR का, क्योंकि एंगल दोनों सेम है और लाइन भी सेम, मतलब जो लाइन है वो भी सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन इसे हम 1 नंबर दे देंगे। ओके, इसे हम 1 नंबर दे देंगे और इसे 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 L is the midpoint of SR। तो और ब्रैकेट में लिख देंगे कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। CONVERSE ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो उससे हमें पता चल गया है SL इज इक्वल टू LR। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 SL इज इक्वल टू LR। इसे हम 1 नंबर दे देंगे, जो हमें पूछा था 1 नंबर पे SL इज इक्वल टू LR, तो वो हमने प्रूफ कर दिया है। और अभी दूसरा जो हमें दूसरा पूछा गया है LN इज इक्वल टू 1/2 इंटू SQ। तो अभी जैसे PSR इक्वल टू MLR था, वैसे ही RNM इज इक्वल टू RQP होगा, क्योंकि ये भी क्या है? रेक्टेंगल है। जैसे ऊपर दिया हुआ है रेक्टेंगल PQR एंड रेक्टेंगल MNR, रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, मैंने बता दिया है। तो इसका मतलब सेकेंड में भी आ जाएगा एंगल RNM इज इक्वल टू एंगल RQP इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ओके, तो ये दोनों एंगल सेम है तो एम एन इज इक्वल टू पी क्यू भी आ जाएगा, बराबर। ये दोनों एंगल भी सेम है, तो जैसे हमने ऊपर लिया वैसे लिखना है। तो दस एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू। और इसे भी हम 3 और 4 नंबर देने हैं, क्योंकि 1 और 2 हमारा लिया गया है, तो हम 3 और 4 देने वाले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4, सॉरी फ्रॉम 1 एंड 4, मतलब कौन सा, ये एंगल और ये लाइन, मतलब कौन सा, पी एस आर और एम एल आर, ये दोनों एंगल और ये दोनों लाइन, बराबर। उससे एन, ये जो है वो मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 4 we get n is the मिड पॉइंट। कौन सी लाइन का, आर क्यू। ओके, तो हम जब एल इस हमने क्या किया, कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वो हमने ऊपर लिया है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, तो भी लिख लेंगे। चलो, CONVERSE ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये लिखना पड़ता है, सॉरी मैंने छोड़ दिया था। तो अभी हमें क्या करना है, एक डायग्राम निकालनी। कौन सी, जैसे हमने स्क्वायर की, जैसे हमने निकाली थी वैसे ही। तो सबसे पहले हम जैसे ऊपर की वैसे निकालेंगे। ये हो गया, इसमें भी ये हो गया, और इसे हमें ज्वाइन करना है। और वैसे ही हमें इधर भी ज्वाइन करना है, हमें मिड पॉइंट ढूंढना है इसलिए। ओके, और अभी इसे भी, मतलब जो दो हमें बोला गया कि 2 रेक्टेंगल है, उसे हमें ज्वाइन करना है। तो ये एस पी क्यू आर एल एम और एन। ओके, तो ये जो हमें मिला है ना, मेरी थोड़ी सी गलत आ गई 2 में, सॉरी, मैं फिर से एक बार निकालता हूँ, सॉरी। ओके, तो ये है ओके, ये हमने कर लिया। और उसके बाद अभी हमें लाइन निकालनी है, डॉटेड लाइन, दोनों दो मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कौन सा पॉइंट है वो हमें देखना है। डायगोनल्स निकाल लिए, और अभी हमें यहाँ से ये लेना है, हमने जो से ऊपर स्क्वायर निकाला है वैसा। ओके, और इसमें जो हुआ है वो हमें फिर जोड़ देना है, ये जो रेक्टेंगल है उसे। तो और इसे हम नाम देने वाले हैं एस पी क्यू आर एल एम और एन। तो अभी हमें जो मिड पॉइंट मिले, आप देख सकते हो, जैसे जब हमने एल एंड एन को ज्वाइन किया एंड एस और क्यू को ज्वाइन किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अरे भाई मेरा पेन, जाने दो, मैं पेंसिल से लिख लिखता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जॉइन एल एन एंड एस क्यू। एल एन एंड एस क्यू को हमने जब ज्वाइन किया, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एल एन इज पैरेलल टू एस क्यू, एल एन इज पैरेलल टू एस क्यू है, बराबर एस क्यू। मतलब हमने जैसे देखा है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, कौन सा, पी एस आर और एल एम एन आर,
आर क्यू पी एंड आर एन एम, ये जो पैरेलल है वैसे, तो एंड एल एन पैरेलल टू है एस क्यू, सो देयरफॉर एल एन इज इक्वल टू 1/2 एस क्यू। तो ये जो पैरेलल है तो एल एन इक्वल्स टू है 1/2 एस क्यू। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे ही रुकने वाले हैं। मुझे लगा था कि चारों के चारों क्वेश्चन आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन नहीं हो सकते, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज हम यहाँ पे ही रुकने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।